अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नए वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए हम दो तरीके यूज़ करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका, उसके बाद फिर डिवीज़न मेथड वाला तरीका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल हैं, इनको हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली एग्जांपल लेते हैं 12-25 वाले। अच्छा, अब इसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो हमने इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए जो हमने इधर ये वाला नंबर लेना है, अब वो हमने कि सबसे पहले छोटे से छोटा हिस्सा देखना है। मसलन ये नहीं है कि अब 12-25 तो और भी काफ़ी सारे हिस्सों पे डिवाइड हो सकता होगा, लेकिन हमने उनमें से छोटे से छोटा हिस्सा देखना है। तो उसके लिए आप लोग कि 2 से ट्राई करना शुरू कर देना है। आप लोग देखेंगे कि ये 2 पे डिवाइड होगा, तो ये नहीं हो रहा, तो 3 पे देख लें, 3 पे भी नहीं हो रहा, 4 पे भी नहीं हो रहा, तो 5 पे हो रहा है। यानी कि जो छोटे से छोटे हिस्से जिस पे ये डिवाइड हो रहा है वो 5 है, तो हम इसे 5 पे डिवाइड कर देते हैं। 5 2 10 आ जाएगा, ये 2 और ये 2 हमारे पास 22 बन जाएगा, 5 4 20 और ये 2 और 5 मिलके हमारे 25 बन जाएंगे और 5 5 25 आ जाएगा। इस तरह हमने इसे 5 पे डिवाइड कर लिया। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी छोटे से छोटे मतलब 5 पे ही डिवाइड हो सकता है। तो हर दफ़ा मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने पहली दफ़ा ही उसे छोटे से छोटे हिस्से पे डिवाइड करने की कोशिश करनी है, आप लोगों ने हर दफ़ा ही उसे छोटे से छोटे हिस्से पे डिवाइड करने की कोशिश करनी है। तो ये 5 4 20 आ जाएगा और 5 9 45 आ जाएगा। अब नेक्स्ट फिर हम इसे जब 49 को डिवाइड करते हैं तो वो 7 के अलावा नहीं जाएगा, मतलब कि 7 से छोटे हिस्से पे डिवाइड नहीं होगा। तो हम 7 पे इसे डिवाइड कर देते हैं, 7 7 49 होता है और उसके बाद फिर हमने इसे दोबारा डिवाइड किया तो ये 7 1 7। अब हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन में इसकी डिवीज़न करनी शुरू करनी है, तो हमने उस वक्त तक करते जाना है जब तक कि हमारे पास यहाँ पे 1 ना आ जाए। मसलन जब 1 आ जाएगा तो इसका मतलब आप लोगों की प्राइम फैक्टराइजेशन इधर से कंप्लीट होगी। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप लोगों ने अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देना। तो उसके लिए आप लोगों के पास ये जितने भी जिन जिन हिस्सों पे आप लोगों ने उसे डिवाइड किया था, इन सब को इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो स्क्वायर रूट का हमने ये सिंबल भी लगा दिया। अब नेक्स्ट हम इनके जोड़े बनाएंगे, मतलब कि 2 2 को इकट्ठा करेंगे। तो ये देखेंगे 5 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है, 7 और 7 का एक जोड़ा बन रहा है। तो ऊपर हमने एक छोटी सी लाइन लगा दी। अब जोड़े बनाने के बाद क्योंकि 5 और 5 इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 2, तो इसका भी मतलब हमारे पास ये 7 और 7, इसको भी हम 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट होता है ये असल में हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। तो ये 2 के साथ कट जाएगा, मतलब 2 को इस तरह 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी कि ये 2 और ये वाला 2 भी ये जो हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट है इसके साथ इसने कट जाना है। तो बाकी हमारे पास इधर 5 रह जाएगा और ये वाला 7, मतलब 5 और 7 और बाकी ये सारी चीज़ें अपना कट जाएंगी। अब नेक्स्ट फिर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 35 आ जाता है। तो यानी अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर 35 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह अब हमने ये दूसरी एग्जांपल ली और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए भी हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले हमने ये 3 पे डिवाइड किया, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे, क्योंकि ये 2 पे तो हो नहीं रहा था, तो छोटे से छोटा हिस्सा जिस पे हम डिवाइड कर सकते थे वो 3 था। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज़ समझने की कोशिश करनी है। अब जब हम इसे 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 1 3 आ जाएगा। आगे फिर हमने ये 2 वाला हिस्सा लेना है, लेकिन 2 तो 3 से छोटा है, तो हमें एक और हिस्सा लेना पड़ेगा। तो जब हम डिवाइड करते हुए लगातार 2 हिस्से लेते हैं तो हमें इधर 0 लगाना पड़ेगा। अगर ये हम 0 नहीं लगाएंगे तो हमारा जवाब गलत आ जाएगा। ये 0 लगाएंगे, फिर ये 3 8 24 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। फिर आगे इसे फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट ये जो 361 है ये 19 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होता, तो हमने इसे 19 पे डिवाइड कर देना है। तो इस तरह ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसके जो हमारे पास हैं डिवाइड करने वाले, इन सब को हमने इधर
मल्टीप्लाई में लिख देना है 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 19 ज़रब 19। अच्छा नेक्स्ट अब हमने इनके जोड़े बना देने हैं। ये हमारे पास 3 का एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा बन गया और ये 19 का एक जोड़ा बन गया। अब नेक्स्ट फिर हम इसको स्क्वायर्स में लिख देंगे। उसमें लिखने के बाद हमें ये पता है कि जिस तरह हमने ये पीछे के स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर के साथ कट जाता है, तो हमने ये काट दिया, तो बाकी हमारे पास ये 3 और ये 19 बच गए। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 171 आता है। तो इस तरह अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो हमारे पास जवाब 171 आ जाता है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि स्क्वायर रूट को हम डिवीज़न मेथड से किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिवीज़न मेथड से फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको इस तरह डिवीज़न में लिखना है। तो डिवीज़न में लिखने के बाद हमने इनके ना के इस साइड से राइट साइड से ना जोड़े बना देते हैं। मसलन ये हमारे पास 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर उसके बाद ये इन 2 का एक जोड़ा बन गया। अब नेक्स्ट ये 2 अकेला बच गया है, तो इसको आप लोगों ने वैसे ही छोड़ देना है। अगर आप लोग इसका जोड़ा बनाना चाहें तो आप लोग अपनी तरफ से 0 ऐड करके इसका ना के जोड़ा बना दें, ठीक है। अब नेक्स्ट अब आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो पहला जोड़ा है इसमें हम देखें कि हमारे पास है ये 2, तो हमने एक ऐसा हिस्सा ढूंढना है जिसको उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो जवाब या तो ये 2 आ जाए या फिर 2 से कम आए, 2 से ज़्यादा ना आए। क्योंकि डिवीज़न में हम देखते हैं कि जवाब या तो फिर जो हिस्सा हम ले रहे हैं उसके बराबर आता है या फिर उससे कम आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता होता। अब हम देखते हैं कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जवाब आ जाता है 1। हम 2 को 2 से अगर करते हैं तो जवाब आ जाता है 4, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने इससे ज़्यादा नहीं लेना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 2 में से 1 निकालें तो हमारे पास ये बाकी 1 बच जाएगा। अब नेक्स्ट अब ये जो ये 1 तो बच गया था बाकी, और ये अब पूरा जोड़ा नीचे आएगा। जब हम डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जाएंगे तो ये पूरा जोड़ा नीचे आएगा। वैसे जब हम डिवीज़न करते हैं तो एक एक हिस्सा नीचे आता है, लेकिन इस केस में ये पूरा जोड़ा नीचे आएगा। अब और उसके अलावा ये है कि अब आप लोगों ने ये जो हिस्सा लिया था उसमें वही हिस्सा आप लोगों ने प्लस कर देना है। यानी इधर 1 लिया था तो उसमें 1 प्लस करेंगे, अगर आप लोग 2 लेंगे तो 2 प्लस करेंगे, 3 लेंगे तो 3 प्लस करेंगे। तो हमने ये 1 लिया था, 1 में हमने 1 प्लस किया तो हमारे पास इधर आ गया ये 2। अब इधर हमारे पास 2 आ गया। अब हमने नेक्स्ट ये तो हमारे पास 2 है और ये हमारे पास है 192। अब हमने 192 को ध्यान में रखते हुए इसके साथ ना कोई ऐसा हिस्सा लगाना है। मसलन अगर हमने 1 इधर लगाना है तो इधर भी 1 लगाना है, तो मसलन इसका मतलब ये होगा 21 को 1 से ज़रब देंगे। अगर हम इधर 2 लगाएंगे तो इधर भी 2 लगाएंगे, तो 22 को 2 से ज़रब देंगे। तो हमने एक ऐसा हिस्सा लगाना है जिसको हम ना कि मल्टीप्लाई करें और उसका जवाब इसके करीब पहुंच जाए या इसके बराबर आ जाए, तो इससे ज़्यादा ना हो। तो हम देखते हैं कि हम ना 7 लगाते हैं। अब अगर हमने ये 7 इधर लगाया है तो इसका मतलब है कि यही 7 इधर भी लगेगा। अब 7 को अब ये नहीं होगा कि आप लोग इधर कुछ और लगा दें और इधर आप लोग कुछ और लगा दें, इस तरह वो वैसे स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। डिवीज़न का प्रोसेस तो इस तरह चलता है, लेकिन स्क्वायर रूट का इस तरह नहीं चलेगा। अब हम 7 को 7 से ज़रब दें तो हमारे पास 27 को जब हम 7 से ज़रब दें तो हमारे पास जवाब आता है 189। तो अब इनको माइनस कर लें तो हमारे पास ये बाकी 3 बच जाएगा। अब 3 बाकी जो बचा है इधर से ये पूरा जोड़ा जो है ये नीचे आ जाएगा, ये 41 हो जाएगा। लेकिन अब हमने देखा कि इसमें हम मतलब कि ये 27 है। अब 27 में हमें 27 ही प्लस नहीं करना, हमने बल्कि ना कि जो नया हिस्सा था, जो हमने ये नया हिस्सा लगाया था उसको अब प्लस करना है। नया हिस्सा हमने क्या लगाया था 7, इसका मतलब 27 में हमने 7 को प्लस करना है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 34। अब नेक्स्ट फिर हमने के मसलन कोई हिस्सा देखना है कि जिसको इधर भी लगाएं और इधर भी लगाएं और ये जवाब या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम हो, मसलन को उससे बढ़ना नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये 34 ऑलरेडी था, हम इसके साथ 1 ही लगाते हैं तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करें 341 को, हमारे पास जवाब पूरा आ जाता है। तो इसलिए हमने ये 1 ही लगाया। तो इस तरह ये जो हमारे पास था इसका हमने डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। तो इसी तरह की एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ और अच्छी तरह समझ आ जाए। ये हमारे पास एग्जांपल थी, हमने इधर से जोड़े बनाने शुरू किए तो ये तो जोड़े 3 बन गए। मसलन पिछले केस में हमारे पास इधर जोड़ा नहीं बना था, लेकिन इधर ये बन गया।
अब हमारे पास आ गया 41। अब 41 को मसलन कि हमने 41 को जहन में रखते हुए कोई एक ऐसा हिस्सा लेना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें जो आप 41 के करीब आ जाए, जब 41 आ जाए 41 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं 6 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब 36 आ जाता है। अगर हम 7 को लेते हैं तो इसका मतलब इधर भी 7 इधर भी 7, तो 49 जो इससे बढ़ जाएगा। तो हमने मसलन बड़ा तो कभी भी नहीं लिया, तो ये 36 आ गया। तो अब 41 में से जब हम 36 निकालेंगे तो हमारे पास जवाब रह जाएगा, बाकी बच जाएगा 5। अब ये 5 बच जाएगा तो ये 86 हमने ये नीचे ले आना है। अब ये 6 हमने लिया था तो इसमें हमने प्लस भी 6 ही करना है, तो 6 में 6 प्लस करें तो हमारे पास ये 12 आ जाएगा। ये जोड़ा नीचे उसी तरह आ गया, ये 586 बन गया। अब हमने इसके साथ कोई ऐसा हिस्सा लगाना है, मतलब इधर वही हिस्सा हम इधर लिखें और वही इधर लिखें, तो उनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब इसके नज़दीक आना चाहिए। मसलन ये है कि जो हमने इधर लगाना है ना हिस्सा नया, तो वही हमने इधर भी लगाना है कि मतलब वो हम लहदा नहीं लगा सकते कि इधर कुछ और लगाएं और इधर कुछ और लगाएं। हम देखते हैं कि हम ना 4 लगा लेते हैं इधर भी और इधर भी 4। अब 124 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 496। अब जब आप लोग नया हिस्सा लगा लेंगे ना तो उसको आप लोगों ने पूरे को कंसीडर करना है, 124 को फिर आप लोग मल्टीप्लाई 4 से कर देना। तो हमारे पास 496 आ गया। इसको जब हम माइनस करें तो हमारे पास जवाब आ गया 90। अब हमने क्या करना है कि इधर से क्योंकि हमने ये नया हिस्सा 4 लगाया है तो 124 में 4 प्लस करेंगे तो 128 आ जाएगा और ये पूरा जोड़ा हमारे पास इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि ये 128 तो आ गया क्योंकि इसमें हमने ये 4 प्लस कर लिया था, ये पूरा जोड़ा नीचे आ गया। अब हमने नया हिस्सा लगाना था कोई जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब इसके बराबर आ जाए या फिर इसके करीब आ जाए। हमने ये 7 लिया, तो 7 इधर भी अगर लिया तो इधर भी हमें 7 लेना पड़ेगा। अब 1287 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जवाब आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये जो एक नंबर था उसका जो जब हमने डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 647। इस तरह आप लोगों के पास कोई भी नंबर हो तो आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उनका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी ले सकते हैं और डिवीज़न मेथड से भी ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।